अस्सलाम वालेकुम। जमाली बर्ड एवरी में आप सब भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका अपना होस्ट शाहबुद्दीन जमाली। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग सब ठीक होंगे और खैरियत और आफियत से होंगे। और मेरी भी यही दुआ है कि आप खुश रहें और आपको अल्लाह पाक सेहत दे। और उसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपके बर्ड भी ठीक होंगे और आपके बर्ड भी खुश होंगे और आपके पास जो है ना सीज़न भी चल रहा होगा। मगर इस सीज़न के दौरान जो मसले आ रहे हैं वो काफ़ी सारे ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब कि ये वो मसले आ रहे हैं जो खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। काफ़ी सारे दोस्तों की शिकायतें आ रही हैं कि डेडिंग शेल हो रहे हैं, अंडे अंडे डेडिंग शेल हो रहे हैं। ये काफ़ी सारे दोस्तों से शिकायत आ रही है कि इसका हल क्या निकले। और उसके अलावा काफ़ी सारे दोस्तों की ये शिकायत आ रही है कि अंडे अनफर्टाइल हो रहे हैं। क्योंकि देखें, आपको पता है कि नवंबर का मंथ चल रहा है, नवंबर का मंथ चल रहा है, मगर फिर भी यही शिकायतें आ रही हैं कि डेटिंग सेल का मसला है और अनफर्टाइल का मसला है। देखें, डेटिंग सेल का मसला तो इसलिए होता है कि आपको पता है कि इस टाइम भी आप ये चेक करें, ये चेक करें आपके गर्मी चल रही है। समझ में खुद को नहीं आ रहा है कि इतनी गर्मी अभी तक, ये नवंबर के मंथ तक भी इतनी गर्मी चल रही है कि आपको क्या बताएं। ये मेरे पास मतलब कि देखें, मेरा सेटअप तो ऐसा है कि दोनों तरफ से ये खुला हुआ है, दोनों तरफ से ये खुला हुआ है मेरा सेटअप। इधर से भी खुला हुआ है, इधर से भी खुला हुआ है। और मतलब कि जैसा इस तरफ खुला हुआ है वैसा ही उस तरफ भी खुला है। मतलब कि यहाँ जो इधर की हवा आएगी वो पीछे चली जाएगी, जो पीछे वाली हवा आएगी वो उधर चली जाएगी। मगर फिर भी जो है ना टेम्परेचर यहाँ पे भी बढ़ रहा है। ये खुद को भी समझ में नहीं आया मेरे भाई कि आप लोगों के तो सेटअप जो होते हैं वो तकरीबन बंद कमरों में होते हैं या तो ओपन होते हैं। तो डेटिंग सेल का जो मसला है वो इसलिए आता है कि इस टाइम गर्मी चल रही है। आप एहतियातन तौर क्या करें, अपने बर्ड का ख्याल करें। मतलब कि बर्ड को पानी वगैरह भी दें, बर्ड को पानी वगैरह भी दें, जैसे वो नहा के फिर अंडों के ऊपर जाके बैठे। या एक और काम करें कि ताज़ा घास जो है, जो ताज़ा घास मतलब ग्रीन वाला घास जो ताज़ा मिलता है आप वो दे दें। क्योंकि पेड़ जो है ना अपने अंडों को खुद मेंटेन कर लेता है, वो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर लेता है पेड़। तो इस हिसाब से आप जो ना वो चीज़ का भी ख्याल करें। अच्छा, जो दूसरी बात है कि डेटिंग सेल का जो मतलब कि अनफर्टाइल का जो मसला आ रहा है, अनफर्टाइल का मसला इसलिए आता है मेरे भाई कि आप चेक करें, पहले पहले आप ये चेक करें कि आपका जो पेड़ है वो क्रॉस कर रहा है। अगर क्रॉस सही करे उसके बाद भी जो मसला आ रहा है तो आपको क्या करना है कि अपने पेड़ को जो ना थोड़ा गौर करके देखना है। उसके नीचे वाली जगह जो क्रॉसिंग वाली जगह होती है, उसके नीचे जो पर होते हैं मतलब के, वो आपको थोड़े काटने हैं। और अगर ये भी आपको इजीली लगता है तो कर लें, अगर नहीं लगता है तो आप क्या करें, आप उसके दूसरी क्लच का इंतज़ार करें। क्योंकि फर्स्ट क्लच का जो पट्टा होता है वो अमूमन जो है ना अनफर्टाइल करता है। हाँ, उसके अलावा अगर आपका ब्रीडर पेयर कर रहा है, जो आपका ब्रीडर पेयर वो भी अनफर्टाइल कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही रीज़न बता दिया कि गर्मी ज़्यादा है। आपको पता है कि इस टाइम भी 11 मंथ चल रहा है, इतनी गर्मी है कि मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद भी फील करते होंगे, आपको भी पता है। तो ये दो रीज़न होते हैं। अनफर्टाइल का मसला इसलिए होता है कि पेयर नया नया होता है। अगर आपका ब्रीडर पेयर भी अनफर्टाइल कर रहा है तो ये गर्मी की वजह से, और डेटिंग सेल का मसला भी गर्मी की वजह से होता है। मतलब कि आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है तो उस वजह से जो है ना अमूमन जो है ना आपके अंडे अनफर्टाइल या और डेटिंग सेल होंगे। तो आप ये दो चीज़ों का ख्याल करें कि अपने पेड़ को जो है ना जो जो डेटिंग सेल कर रहा है उसको तकरीबन कोशिश किया करें कि जो आपकी नेस्टिंग है, पेड़ ने नेस्टिंग किए हुए हैं, अंडे पेड़ ने दिए हुए हैं, तो आप एक काम करें कि आप उसको जो है ना घास दें, ताज़ा वाली घास दें। तो वो उठा के और अपने अंडों के नीचे जो ना देगा ना, तो उसमें से अपना वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। हमारे पास भी ये मसला चल रहा है मगर थोड़ा चल रहा है। मतलब कि एक आध अंडे अनफर्टाइल भी हो रहे हैं, एक आध अंडे जो है ना डेटिंग सेल भी हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि गर्मी की वजह से आप परेशान ना हो, टेंशन ना हो, ना लें, टेंशन ना लें और अपनी एवरी को एंजॉय करें, अपने बर्ड को एंजॉय करें और इस चीज़ पे फोकस दें। अगर आपके पास डेटिंग सेल का मसला आ रहा है तो टेम्परेचर मेंटेन करें, अपना अपना टेम्परेचर जो है आप वो मेंटेन करें और कोशिश करें आप
मतलब कि ताज़ा घास दें, अपने पैर को घास दें। हो सके तो उनमें थोड़ा सा पानी भी, छिलका भी लगा दें, उसको छिलका भी लगा दें। जैसे वो मतलब गीला गीला सा होगा, वो खुद जाके अंदर रखेगा, तो आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर लेगा पैर। तो इस वजह से जो है ना आपके जो है ना अनफर्टाइल नहीं होगी। ये तो आपका पहला मतलब हो गया। और दूसरी बात कि अगर आपके पास डेडिंग सेल आ रहे हैं, आपके अंडे फर्टाइल ही नहीं हो रहे हैं, तो या तो आपका पेड़ जो है ना फर्स्ट क्लच वाला है। अगर ब्रीडर भी कर रहा है तो ये भी गर्मी की वजह से, ये भी गर्मी की वजह से है। तो आप कोशिश करें अपने पैरों को जो है ना ध्यान दें। और ये मसला तकरीबन इस टाइम ज़्यादा चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप भी ख्याल करें अपने बर्ड का। अगर आप अपने दोस्तों को, आपके पास दोस्तों के पास भी ये मसला आ रहा है, तो आप उनको भी ये बात बताएं कि ये गर्मी की वजह से चल रहा है। कोशिश करें अपने एवरी का टेम्परेचर मेंटेन करें। या तो एक और काम करें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस टाइम आप क्या करें, थोड़ा सा पानी लेके मतलब वो भी आप जो है ना अपने ज़मीन पे फेंक सकते हैं। मतलब हल्का हल्का ऐसे ऐसे फेंक सकते हैं आप पानी। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने बताया कि हमारे पास भी हो रही हैं, मगर हम कोशिश करते हैं कि अपना टेम्परेचर या अपनी एवरी को जो है ना मेंटेन कर लेते हैं। अनफर्टाइल भी होता है, डेडिंग सेल भी हमारे पास भी हो रही है। ये हम नहीं बोलेंगे कि यार हमारे पास नहीं हो रहे, हमारे पास भी ये मसला चल रहा है। मगर आप कोशिश करें, ये मतलब कि इन चीज़ों के दो मसले हैं जो मैंने आपको बताए। एक सबसे पहले तो गर्मी का मसला चल रहा है इस टाइम, और दूसरा मसला ये है कि जो मैंने आपको बताया कि मतलब कि अनफर्टाइल अगर आपका पैर ब्रीडर भी कर रहा है तो फिर भी आप एक काम करें, अपने जो ना पैरों को दूसरी क्लच तक इंतज़ार करें। ये गर्मी की वजह से ये दोनों मसले जो हो रहे हैं इस टाइम, जो भी दोनों मसले हो रहे हैं ये गर्मी की वजह से ही हो रहे हैं। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आप ख्याल करें, जिस पेड़ ने आपके पास अभी भी अंडे दिए हुए हैं, क्योंकि गर्मी तो चल रही है ना, जिस पेड़ ने आपके पास अंडे दिए हुए हैं आप कोशिश करें उनको ताज़ा घास दें। वो घास लेके जाएगा अंदर, तो उसमें क्या होगा कि अनफर्टाइल का इशू तकरीबन कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये, जो डेडिंग सेल कर रहा है उसको आप छोड़ें, एक क्लच और उससे लें, फिर आप देखें। अगर दूसरी बात भी कर रहा है तो आपको क्या करना है कि अमूमन तो ऐसा होता है कि पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको थोड़ा काटना पड़ता है, मतलब कि जैसे वो किरासिन सही कर सके। अगर फिर भी नहीं कर रहा है, फिर आपको मैं और एक बात बताऊंगा अगली वीडियो में, फिर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।